बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फ़ज़ल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बहुत ही मज़ेदार सा अंडों का कोरमा बन रहा है। इतना मज़ेदार है, किस तरह से बनेगा इंशाल्लाह ये हम स्टार्ट करते हैं। जी तो इस अंडा कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए हैं और इनको हम किस तरह से बनाएंगे तो ये मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। बस आप एक काम कीजिएगा, छोटा सा, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक कांटा ले लिया है, इससे हम इसमें इस तरह से सुराख करते जाएंगे और जगह जगह पे हम कर लेंगे। ये नहीं कि हमने बस एक ही जगह पे कर देना, पूरे अंडे पे हमने राउंड शेप में मुख्तलिफ जगह पर इससे सुराख कर देने हैं। जी तो फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे अंडों में इस तरह से सुराख कर लिए हैं। तो अब आ जाते हैं हम इनको पकाने की तरफ। जी तो इस अंडों को पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ले लिया है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है, सॉरी 1 टेबलस्पून ऑयल लेके हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने ½ टीस्पून ही की है। और ½ टीस्पून के बराबर थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा हम करेंगे शामिल इसमें नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी मैंने ½ टीस्पून से कम ही किया है। तो बस इनको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इन मसालों को। तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इनमें शामिल कर देंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों को हमने तकरीबन इनमें 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि जो मिर्च हल्दी वगैरह हमने इसमें डाली है ना, तो अंडों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जी तो जब तक हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाती चलूँ, प्याज ब्राउन ले लिया है। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया और इनके क्रंच देखे माशाल्लाह से, और इनको मैंने निकाल के रख दिया था। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये फ्रोज़न टमाटर हैं, इनके मैं छिलके उतार लूँगी। और बादाम लिए हैं, ये कोई 20 से 25 बादाम है, इनके मैं गर्म पानी में डाल के छिलके उतार लूँगी। और तीनों को हमने डाल के मिक्सर में अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेना है। जी तो यहाँ पर अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है, वही ऑयल मैंने लिया है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 से 4 हम इसमें लौंग डाल देंगे। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें साबुत काली मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून के बराबर ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जी तो मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून के बराबर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। जी तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून है इसमें रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून के बराबर इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब डाल देंगे फिर हम इसमें ये प्याज, बादाम और टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी, ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। जी तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर दही डाला है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। पर ये कि दही आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप ना भी डालें, लेकिन दही से इसका टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो अब इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे क्योंकि टमाटर कच्चा था। फिर यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी अब हमारी पक के कितनी अच्छी सी रेडी हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों के साथ तो इस अंडे मैंने डाल दिए हैं, अंडों के साथ भी इनको ग्रेवी को भी अच्छी तरह से पकाना है। और ये मसाला सारा हमने साफ़ करके इसके अंदर डाल देना है, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। और अंडों के साथ हमने इसको इसलिए पकाना है ताकि ग्रेवी जो है वो अंडों के अंदर तक सारी चली जाए। और इसको अभी हम ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर ना हम हाथ पे मसल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे।
कसूरी मेथी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। जी तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल अच्छे से आ चुका है। तो बस इसको हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसकी ग्रेवी चेक कीजिए। जी तो वैसे आप ऐसे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त अंडों का कोरमा बनता है ज़बरदस्त तरीके से। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे अंडों का कोरमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़ेदार बना है, इतनी फ़ाइन इसकी ग्रेवी बनी है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और जाते हुए बस आपके साथ हमेशा की तरह एक ही बात शेयर करूँगी कि अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।